नानी पालखीवाला अधिवक्ता पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रपोज्ड है, ये हमारा सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने आपको रूपरेखा दी है कि कैसा पॉलिटिकल पार्टी का आगे का काम रहेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये हमारा पार्टी नहीं है, मेरा पार्टी नहीं है, ये हमारे गुरु रामदास स्वामी, आचार्य चाणक्य और नानी पालखीवाला, ये तीनों का पार्टी है, तीनों के आशीर्वाद से हो रहा है। इसलिए ना आपको इसका प्रेशर लेना है, जो पार्टी में आना चाहते हैं, जो जुड़ेंगे, अधिवक्ता हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, लॉयर्स हैं, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, कि जो देश का विकास देखना चाहते हैं, देश में स्थैर्य देखना चाहते हैं, विकास की राजनीति चाहते हैं, विरोध के जगह पे सहयोग की राजनीति चाहते हैं, ऐसे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है जिनका दिमाग है, ऐसे लोगों ने याद रखना, ये पार्टी का सफ़र हमारा लंबा है। ऐसा नहीं कि हमने पार्टी डिक्लेयर कर दिया, फॉर्म कर दिया, फटाफट पार्टी के सब जगह पे शाखाएं हो गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तहसील लेवल तक। ऐसा नहीं होने वाला इसमें टाइम लगेगा। और जितना स्लोली और अच्छा बनता जाएगा ना, उतना ये संगठन परमानेंट टिकेगा। बहुत जल्दी अप होता है तो फिर वो बहुत जल्दी डाउन भी हो जाएगा। और आपको हमको हमारा काम करते करते ये करना है। और व्यक्तिगत मैंने आपको मनोकामना व्यक्त की थी पहले वीडियो में कि व्यक्तिगत तौर पे मैं खुद कोई स्वार्थ इसमें नहीं रखता। मुझे कोई एमपी बनना नहीं है, एमएलए बनना नहीं है, मिनिस्टर बनना नहीं है। मुझे खाली सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करते करते संगठन के सभी लोगों का रक्षण करना है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे संगठन बहुत सही ढंग से हैंडल करना है ताकि ये संगठन खड़ा रहे और एक अल्टरनेटिव के रूप में एक अच्छी पार्टी भारत को मिले कि जो विरोध की राजनीति नहीं करेगी, सहयोग की करेगी। दोस्तों, आज ये सेकंड वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज तारीख है लगभग 19 सितंबर। कल से मैं जा रहा हूँ हिमालय। हर नवरात्रि में मेरा हिमालय में ये रहता है, आध्यात्मिक मेरा वास रहता है। उपवास हम करते हैं, मौन धारण करते हैं, इंटरनेट, मोबाइल, न्यूज़पेपर कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। और पूरा नवरात्रि का ये साधना हमारा चलता है। गए 25 साल से हमारा ये लगभग उपक्रम है और इससे बहुत अलग एनर्जी आती है। और एनर्जी के कारण पूरे साल भर में फिर कोई शनिवार रविवार की छुट्टी भी लेने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये साधना के लिए जा रहा हूँ और साधना से आने के बाद दशहरे के दिन मैं आपके साथ वापस थर्ड वीडियो में या यूट्यूब पे लाइव में मैं आपके साथ बात करूँगा। अभी जो बात आपको साथ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन का लिंक डाल दिया है। और एक थोड़ा सा सुधारना हमने ये किया है कि नानी पालखीवाला नेशनल लॉ क्लब के जो लाइफ मेंबर हैं, वो अगर पार्टी में आना चाहते हैं तो उनको एंट्री फ्री है। और जो लाइफ टाइम मेंबर नहीं है उधर, लेकिन उनको लाइफ टाइम मेंबर नहीं बनना है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में आना है, तो डायरेक्ट वो 100 रुपया दे के पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री कर सकता है। और इसमें 3 तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं। एक, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट हो सकते हैं, दूसरा पैसिवली हो सकते हैं, और तीसरा सपोर्टिवली हो सकते हैं। तीनों में से कोई तो भी एक तरीके से आप ये पॉलिटिकल पार्टी में हमको सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसा कैसा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, कैसे कमेटी करनी पड़ेगी, कैसे हमको आगे जाना पड़ेगा। उसके आगे मैं ये बता रहा हूँ आपको कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमको कॉन्स्टिट्यूशन पहले तैयार करना पड़ेगा। मैंने काफ़ी अलग अलग अच्छे पार्टी जो भारत में हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन इकट्ठा किए हैं, गूगल ड्राइव पे रखे हैं। अभी आपको थोड़ा ये सोचना है, अभी मैं नवरात्रि में जा रहा हूँ, साधना से बाहर आऊँगा, दशहरे में आपका बात करूँगा। उसके पहले आपको क्या करना है, एक पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री करके रखना है। और जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में आना है, एज ए ड्राफ्टिंग करेंगे हम। अलग अलग
पार्टी का ड्राफ्ट देख के हमारा ड्राफ्ट तैयार करेंगे और यूनिक रहेगा, हमारा थोड़ा सा अलग रहेगा। नेपोटिज्म हम ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए हमारे पार्टी के बायलॉज में ही रहेगा कि मैं जब तक अध्यक्ष हूँ पार्टी का तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं अध्यक्ष से रिज़ाइन करूँगा तो फिर मेरे फैमिली में से कोई अध्यक्ष नहीं होना चाहिए एक टर्म के लिए। फिर कोई मेरे फैमिली का अगला कोई आदमी आता है एक टर्म के बाद, अपने मेरिट के ऊपर होता है अध्यक्ष, कोई इशू नहीं है, लेकिन नेपोटिज्म नहीं चाहिए। बराबर है, एक परिवारवाद जो है जिसने डिस्टर्ब कर दिया है हमारे संस्कृति को, ये होना चाहिए। सेम हम नेपोटिज्म ख़त्म करने के एंगल से कुछ चेंजेस इसमें करेंगे और अच्छे अच्छे क्लॉज डालेंगे। पार्टी को जो डोनेशंस आएगा वो डोनेशन तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में और केंद्र में कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी हम सब सुविधा करेंगे। और छोटे मोटे सब चीज़ों की हम ख्याल रखेंगे। और फिर पार्टी का रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग 150 तो 200 हमको मेंबर चाहिए जिनका वोटिंग आईडी है, वो जो 18 साल के आगे है, वोटिंग कार्ड है, अधिवक्ता है तो ज़्यादा अच्छा है, अधिवक्ता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेटेड है, अच्छे हैं, 12वीं के आगे एजुकेशन है, 12वीं से कम एजुकेशन है लेकिन सुलझे हुए हैं, कुछ देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का भी वेलकम है। तो आप एंट्री करके रखो, एंट्री करने के बाद हम जब बाहर आएंगे नवरात्रि से तब हम आपके साथ बात करेंगे और फिर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अपॉइंट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के लिए हम एक साउथ इंडिया से लेंगे, एक नॉर्थ इंडिया से लेंगे, एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेंगे, एक वेस्ट इंडिया से लेंगे, एक मिडल इंडिया से लेंगे और हम एक थोड़े से 1-2-3 लोग रहेंगे। ऐसे टोटल 7, 8, 9 मैक्स टू मैक्स 11 लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी रहेगा और ये कमेटी मिलके कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगा। और जिन्होंने पार्टी का नानी पालकीवाला नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में योगदान देंगे, उनका नाम वगैरह पूरा उसमें रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में। सिंबल क्या रखने का क्या अभी तो दिमाग में है। हम संविधान जो है हमारा धार्मिक, हमारा सीक्रेट ग्रंथ, हम हमारी पार्टी का मानते हैं कि संविधान भारत का है। और हमारे गुरु जो है, मैंने पहले बताया है कि रामदास स्वामी, आचार्य चाणक्य, नानी पालकीवाला, ये गुरु हमने क्यों माने हैं, ये हमने पहले वीडियो में देखा है। पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए कि इनका कारण भी हमने दिया है। और प्रभु राम जो है ये हमारे आराध्य दैवत ये पार्टी के रहेंगे, क्योंकि राम राज्य की जो संकल्पना है, स्थैर्य है, इक्वालिटी है, प्रोग्रेस वगैरह है, ऐसे 4-5 स्तंभ के ऊपर जो राम राज्य खड़ा था वो हमारा सपना है, इसलिए राम ही हमारे आराध्य दैवत रहेंगे। और सभी जाति धर्म के लिए पक्ष के दरवाजे ओपन है, पार्टी के दरवाजे ओपन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एक फॉर्म करना ये हमारा पहला काम रहेगा इसके ऊपर। और दशहरे के बाद ही हम पार्टी का, हमारा जो प्रपोज्ड पार्टी है उसका कामकाज शुरू कर देंगे। आप लोग जो आपको मेंबरशिप का पोस्ट मिलता है, मनोज कुमार चौधरी जो नेशनल कन्वीनर है या जो नेशनल सेक्रेटरी श्रुति कृति है, वो जो ग्रुप पे डालेंगे वो आप अपने लोगों को भेजते रहिए। उसको चाहिए तो आप तमिल में ट्रांसलेट कीजिए, मराठी में ट्रांसलेट कर लीजिए, हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। ट्रांसलेट तो आपको मालूम है AI पे फटाक से हो जाता है, उसको थोड़ा सा देख के आप कर दीजिए। और जितने लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं उतने लोगों को ज्वाइन करना है। ज्वाइन मैक्सिमम जो करेगा, आप में से जो लोग मैक्सिमम करेंगे और हमको लिस्ट भेजेंगे कि इतने लोग मैंने ज्वाइन किए पार्टी में, तो मैक्सिमम जो ज्वाइन करेंगे उसमें से फिर हम एक गवर्निंग बॉडी बनाएंगे। याद रखना ये पूरा मेरिट पे काम चलने वाला है पार्टी का। खाली मेरे का नज़दीक का आदमी है इसलिए उसको मैंने पार्टी के गवर्निंग काउंसिल में लिया, ऐसा नहीं होगा। ग्राउंड लेवल पे जो काम अच्छा करेंगे ना, उनको पार्टी के गवर्निंग काउंसिल में होगा। उसमें भी हम रिप्रेजेंटेशन पूरे भारत के अलग अलग प्रांत के लिए दे देंगे। तो इसलिए आप क्या करो, आपका पार्टी का बढ़ाने का, मेंबरशिप का भी काम शुरू कर दो। और दूसरा, संगठन लोकल लेवल पे बना लो। आप तहसील में रहते हैं तो तहसील में एक 10-12 लोगों का संगठन बना लो। नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब का पार्टी, तो नाम हम उसका देंगे नानी पालकीवाला अधिवक्ता पॉलिटिकल पार्टी। तो नानी पालकीवाला अधिवक्ता पार्टी का जो भी अब संगठन आपका तैयार हो जाएगा, उसके नाम भेज दीजिए हमको, भाई हमारा ये तहसील का, ये
का हमारा तैयार हो गया संगठन, हमको भेज दीजिए, तो हम उसको आपको चार्टर दे देंगे और फिर काम शुरू होगा। और काम करते समय क्या करना है कि इंटरनल वापस 4-5 कमेटी करना है तैयार, कि जो एक सरकार को सपोर्ट करने की, जो सरकार बोले तो मैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं वो नहीं, गवर्नेंस करने वाली जो सरकार रहती है, जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे देश के जो स्तंभ रहते हैं या राज्य के स्तंभ होते हैं ना, वो लेजिस्लेचर होता है, जुडिशरी होता है और एग्जीक्यूशन होता है। तो एग्जीक्यूशन जो रहता है, जिसका हेड राज्य का राज्यपाल होता है, कलेक्टर तक वो सब और मामलेदार तहसीलदार तक वो सब चेन रहते हैं। तो इनको जो योजनाएं केंद्र से आती हैं या राज्य के हेडक्वार्टर से आती है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए जो सपोर्ट करना है, उसका एक कमेटी। प्राथमिक आरोग्य के केंद्र वगैरह जो है, सरकारी अस्पताल है, उसमें दवाई ठीक से मिलती है नहीं मिलती है, डॉक्टर आते हैं नहीं आते हैं, उसके तरफ देखने वाली एक कमेटी है। पीपल के जो ग्रीवेंसेस हैं, जनरल पब्लिक के, गरीब लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम समझने के लिए एक कमेटी है। और जैसे डॉक्टर लोग रहते हैं ना, जैसे राउंड को जाते हैं, रोज राउंड को जाते हैं, सुबह राउंड को जाएंगे, शाम को राउंड को जाएंगे। तो मेरा अपील हर हमारे संगठन को है कि आप रोज 1 घंटा आप स्लम एरिया में जाइए, स्लम एरिया के लोगों के प्रॉब्लम समझिए, जो निवेदन दे सकते हैं लिख के वो निवेदन लिखिए, जो नहीं लिख सकते वो निवेदन अपना कोई कार्यकर्ता को बोलिए लिखने के लिए। और फिर वो कंसर्न जो व्यक्ति है, कंसर्न जो अपना क्या बोलते हैं उसको, कॉरपोरेटर रहता है, तो कॉरपोरेटर को वो निवेदन देना कि भाई आपके कॉरपोरेशन के, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका एरिया है निवडणूक का, वो एरिया के ये लोगों के प्रॉब्लम है, तो आप देख लीजिए। अगर आपको समय है तो आप चलिए, हम जाएंगे कॉरपोरेशन में जाके देते हैं। अगर नहीं है तो हमको एक लेटर दे दीजिए, वो हम लेके कॉरपोरेशन में फॉलोअप करेंगे। तो गरीब लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है, ये प्राथमिकता है। गरीब लोगों को राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार है वो अगर नहीं मिलता है, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में 25% जो दारिद्र्य रेशे के नीचे के लोगों का जगह मिलना चाहिए, उसका लोड फिनेंशियली वो 75% के लोगों को पे डालेंगे, उनका राइट है, वो मिल नहीं रहा है, स्कूल दे नहीं रही है। तो इसके तरफ ख्याल देना हमारा पार्टी के लोगों का काम है। हम जब तक समाज के रूह तक नहीं जाएंगे ना दोस्तों, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको कोई जल्दी नहीं है, 2 साल लगने दो, 3 साल लगने दो, 5 साल लगने दो। पार्टी जयप्रकाश सोमानी का है ही नहीं। पार्टी ना आपका है, पार्टी ना मेरा है, पार्टी हमारे गुरु का है। हमारे जो 3 गुरु हैं, जो मैंने बताया आपको, आचार्य चाणक्य, रामदास स्वामी और नानी पालकीवाला, ये तीनों गुरुओं का आशीर्वाद से पार्टी चलेगा। और हमको खाली उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। उनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, वो प्रमुख ग्रंथ भी हम हमारे वेबसाइट पे डाल देंगे, कौटिल्यार्थ शास्त्र भी डालेंगे, रामदास स्वामी का जो दासबोध है वो भी डालेंगे, नानी पालकीवाला के जो अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स हैं वो भी डालेंगे, ताकि न्याय व्यवस्था अच्छी रहे, राजकारण अच्छा रहे और सही ढंग से हम आगे चलते रहें और संगठन मजबूत बनाएंगे। इसलिए आप लोकल लेवल पे 11-11, 15-15 लोग मिनिमम करके बनाओ और बढ़ाते रहो। उसमें फिर 50 लोग करो, 100 लोग करो, 100 रुपीज़ खाली फी लेना है बस। डोनेशन किसको क्या देना है वो अभी कुछ नहीं है। अभी किसी का डोनेशन हम ले नहीं सकते कानूनन, जब तक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं होती है। ये हमारी प्रपोज पार्टी। अभी हम 150-200 जो हैं कि जो किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं हैं, उनके एफिडेविट लेंगे और फिर ये चार्टर मेंबर करके पार्टी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। पार्टी का रजिस्ट्रेशन, सिंबल सब आने के बाद फिर कानूनन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का है, इसके अनुसार फिर हमको डोनेशन लेने का अधिकार तैयार होता है। और फिर हम अलग अलग बिजनेसमैन के पास जाके ये हैं, और हमारे आपके जो बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके बर्थडे के दिन या एनिवर्सरी के दिन जो भी हम डोनेशन पार्टी को देना चाहते हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ कि पार्टी का डोनेशन 1% भी पर्सनल लेवल पे किसी के ऊपर भी खर्चा नहीं होगा, वो पार्टी के कार्य के ऊपर ही होगा। इसलिए ये ख्याल हम देखिए, हम बिल्कुल पार्टी का पैसा का मिसयूज नहीं होने देंगे। इसलिए अभी आपको डोनेशन का टेंशन नहीं है, मांगना भी नहीं है किसी को, खाली मेंबरशिप का 100 रुपये लेके करना है। या फिर रानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब के मेंबर बन जाओ, लाइफ मेंबर उसका 500 रुपये में है,
और फिर उसमें हमारे अलग अलग प्रोग्राम में 50% डिस्काउंट वगैरह भी मिलता है, और पॉलिटिकल पार्टी का मेंबरशिप उसमें फ्री है। तो आप उसका मेंबर बन के फिर अगर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनते हैं तो फिर आपको 100 रुपये भी भरने नहीं है। लेकिन किसी को अगर वो नहीं बनना है तो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी में आप कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अलग है और नानी पालखीवाला नेशनल लॉ क्लब अलग है। नानी पालखीवाला नेशनल लॉ क्लब ये पेरेंट संगठन है, इसके अंडर पार्टी रहेगी, याद रखना। और आगे चल के जो एक पैरेलल व्यवस्था रहेगी कि कार्यकर्ता अच्छे तैयार करने का काम हम अच्छे लेवल पे तैयार करेंगे, और कोई स्वार्थ ना रखिए, खाली समाज सेवा सामने रखिए। 1-2 साल हम समाज सेवा करते रहेंगे, सब चीज़ें हमको सेलिब्रेट करनी है। हमको इंदिरा गांधी का जो एनिवर्सरी रहता है, बर्थ एनिवर्सरी है, वो भी सेलिब्रेट करना है, और हमको पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी करना है, हमको अटल बिहारी वाजपेयी को भी करना है। जितने प्रधानमंत्री भारत में बने हैं सबके फोटो हमारे कार्यालय में रहेंगे, क्योंकि हमको विरोध की राजनीति करती ही नहीं है। हमने सबने जो जो अच्छा किया है सबको साथ में लेंगे, सबने जो कोई गलती की है उसको हम दूर करेंगे। हम कभी हमारे स्पीच में या हमारा कोई कार्यकर्ता कभी अपने स्पीच में नहीं बताएगा कि ये सरकार ने गलत किया, वो सरकार ने गलत किया है। मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि हर पार्टी का जो भी प्रधानमंत्री था या मुख्यमंत्री था, उन्होंने अपने अपने क्षमता के अनुसार अच्छा ही काम किया है और यहाँ तक देश को लेके आया है। इसके आगे हमको और देश को लेके जाना है, इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इन्होंने काम ही नहीं किया है। बिल्कुल नहीं, हमको विरोध की राजनीति नहीं करना है, हमको सहयोग की राजनीति करना है। ये रखना दोस्तों। अगर ये आपको मंजूर है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालिए आपके, और इसको मैक्स टू मैक्स लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों। और प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए। शुरू में जब आप एक काम पार्टी का काम करेंगे तो थोड़ा सा अपने परिवार के लोग हैं, अपने नज़दीक के फ्रेंड लोग हैं, वो थोड़ा मजाक उड़ाएंगे। ऐसे कोई अधिवक्ता की पार्टी रहती है क्या, ऐसा कुछ होने वाला है क्या, कुछ नहीं। हाँ, सोमानी सर है तब तक तो है, लेकिन सोमानी सर जाने के बाद फिर कौन करेगा ये पार्टी का वगैरह। याद रखना दोस्तों, मैं आज रहूँ या ना रहूँ, लेकिन ये पार्टी का जो बीज हम बो रहे हैं ना, ये आगे आना ही चाहिए, क्योंकि ये पार्टी जयप्रकाश सोमानी की है ही नहीं। ये पार्टी हमारे 3 गुरु की है, तो 3 गुरु का शिक्षण हमारे पास रहेगा। इसलिए आपने सबने ये पार्टी को हमारे बाद भी चलाना है। इसलिए शुरू में थोड़ा विरोध होगा, शुरू में थोड़ा मजाक उड़ाएंगे, मेरे फैमिली के लोग भी उड़ाएंगे, दोस्त लोग भी उड़ाएंगे, आपके भी उड़ाएंगे। उड़ाने दो, हम हमारा काम ईमानदारी से करते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जैसा जैसा हमारा काम आगे बढ़ता है, कोई पब्लिसिटी स्टंट के एंगल से नहीं करेंगे। हमको स्वच्छता मुहिम करनी है, हमको कोई प्रोटेस्टन करना है, कोई विरोध करना है तो विरोध करने का भी हम करेंगे। नेशनल लेवल पे कोई मूवमेंट लेना है, या अपने अपने गांव के लेवल पे किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है उसके ऊपर कुछ आंदोलन करना है, ये सब हम करेंगे, बराबर है। और आइडियल्स एंड प्रैक्टिकल शुड बी टुगेदर इन लाइफ। उस समय हम न्यूज़ चैनल को भी बताएंगे ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को भी बताएंगे कर रहे हैं, ऐसा करेंगे। ये काम हमको दशहरे के दिन से शुरू करना है। दशहरे के दिन से हमको समाज की जो बुराई है, ये बुराइयाँ हटानी है और अच्छे अच्छे विचार समाज में लाने की कोशिश करना है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम को सपोर्ट करना है, अच्छे अच्छे जो धार्मिक आयोजन होते हैं उसको भी सपोर्ट करना है, और अच्छे अच्छे जो सामाजिक आयोजन होते हैं मल्टी डायमेंशनल करना है। स्कूल में जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं स्कूल में जाके टीचर को वगैरह उनको गौरवान्वित करना है। कोई टीचर में अच्छा काम नहीं होता है तो वहाँ पे जाके उनको विनंती करना है कि अच्छा काम कीजिए, सरकार आपको इतना पगार देता है तो आप दुर्लक्ष्य मत कीजिए बच्चों के तरफ। बच्चे हमारे फ्यूचर का, हमारे भविष्य का एक आधार स्तंभ है, हमारे भारत की एक नींव है। देश को काफ़ी यहाँ तक पहुँचा है, विकसित करने में देर नहीं लगेगा दोस्तों, अगर हम अच्छा काम करते हैं, हम सहयोग का राजनीति करते हैं, हम अधिवक्ता लोग हैं, हम एजुकेटेड लोग हैं। कम एजुकेटेड भी अगर पार्टी में हैं तो भी वो सुलझे हुए हैं। खाली विरोध के राजकारण हम कभी नहीं करेंगे, विरोध की भाषा भी कभी नहीं करेंगे, नेवर। आप तो मेरे किसी भी भाषण में कभी विरोध नहीं, हम तो आर्गुमेंट करते समय भी कभी अपोजिट पार्टी को विरोध नहीं करते हैं। माई कलीग्स मे बी राइट लॉर्डशिप, बट दीज आर दी माई पॉइंट्स। मैं दूसरी की जो रेखा है ना, वो रेखा कम करके मैं मेरी रेखा ऊंचा नहीं करना चाहता।
मैं उसकी रेखा को कुछ ना करते हुए मेरी रेखा आगे खींच के कितनी लंबी करना है ये जानता हूं दोस्तों। इसलिए हम आर्गुमेंट करते समय भी कभी विरोध की बात नहीं करते हैं, इसलिए हम लाइफ में भी विरोध की बात नहीं करेंगे। विरोध करेंगे, जो सपोर्ट है वो करा है। जो पब्लिक बहुत होशियार है दोस्तों, वो पब्लिक को समझता है किसने क्या किया किसने नहीं किया, इसलिए हम वो तरफ से ख्याल देंगे सबके तरफ। और आपको शॉर्ट में अभी मैं वापस कंक्लूजन से की तरफ जा रहा हूँ कि नवरात्रि में मैं अभी माउंट रथ और हिमालय में जा रहा हूँ। गंगोत्री और उत्तर काशी के बीच में एक जगह है, वहाँ पे मैं रहने वाला हूँ। कोई फैमिली के मेंबर कोई मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट ये वो सब बंद होता है। मैं उस समय न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता, टीवी भी नहीं देखता, कुछ नहीं। और ध्यान में जैसे मुझे मेरे गुरु मिलते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं, पांडुरंग मिलते हैं, वैसे ध्यान में वो अभी रोज के ध्यान में मुझे ना 5-10 मिनट मिलते हैं वो खाली। तो 5-10 मिनट में भी काफ़ी चार्जिंग हो जाता है। लेकिन ये जो मेरी हिमालय में नवरात्रि में ये हमारे जो गुरु हैं ये सब हमारे साथ में, फिर हम ट्रैकिंग करते समय भी साथ में रहते हैं, जहाँ पे बातें करते हैं, महसूस होता है ये सब चीज़ें। ये भावना की बात है दोस्तों, जैसे जैसे भावना बढ़ती है वैसा वैसा होता है। और हम 25 साल से करते हैं, भगवद गीता रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, इसको कभी भी खंडन नहीं होता है। नो संडे, नो नथिंग नथिंग नथिंग। रेगुलर जजमेंट पढ़ना, एक जजमेंट, ये भी कभी अवॉइड नहीं होता है। रोज़ एक पेज लिखना हाथ से, ये भी कभी अवॉइड नहीं होता है। इसको कभी ये नहीं होता, खंडन नहीं पड़ता है। तो ऐसा हम करेंगे, वापस आपको दशहरे के बाद हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।